हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन बनाना, यानी कि सिंप्लीफिकेशन इसको बोला जाता है। हिंदी में सरलीकरण बोला जाता है। ठीक है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिक्कत होते हैं बच्चों को बनाने के लिए। मान लिए कि एक ही में दे दिया जाए प्लस भाग और घटाओ, तो बच्चे सोचते हैं कि पहले किससे बनाएं, यानी पहले किसको सॉल्व करें। जैसे ब्रैकेट वाला दे दिया जाता है, ब्रैकेट वाला भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से जो महिला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ये सब एक ही में रहता है, तो उन लोगों को दिक्कत होता है सॉल्व करने में, यानी कि क्वेश्चन बनाने में। तो आज इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हम 3 लिए हुए हैं, ठीक है, और एक चौथा क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने से पहले बोर्ड मास रूल इसमें नियम लगता है। बोर्ड मास अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बोर्ड मास नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए BODMAS बोर्ड मास, ठीक है, क्योंकि इसी पर हम लोग का ये सवाल बनेगा। ठीक है, बी फॉर क्या होता है, तो ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट मतलब आपको कोई भी ब्रैकेट दे देगा, यानी कि बड़ा ब्रैकेट, महिला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ये भी आपका दे देगा। उसके बाद आपका ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब हिंदी में का भी हो जाएगा और ऑफ भी होगा, इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा ऑफ या हिंदी में का मिलेगा। इसका मतलब होता है गुना। ठीक है, ऑफ कहीं भी मिले तो समझिएगा कि वहाँ गुना का चिन्ह होगा। का भी मिलेगा लिखा हुआ, जैसे इसमें तो नहीं है लेकिन मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में का चाहे ऑफ, तो समझिएगा कि गुना होगा। डिवाइड, डी फॉर क्या होता है, तो डिवाइड यानी कि भाग करना। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना। ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्ट यानी घटाव। तो अब यहाँ पर आपको सोचना है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये बात आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है। जब इसमें ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग का नंबर पर 3 नंबर पर है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए भाग के बाद क्या है, गुना, तो गुना इसमें नहीं है तो गुना नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, जोड़, हाँ जोड़ है तो जोड़ करेंगे। जोड़ के बाद क्या है, घटाव, उसके बाद घटाव करेंगे। समझ गए। अब देखिए इसमें ब्रैकेट दिया है। जब इसमें ब्रैकेट दिया है तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ब्रैकेट वाला दिया है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या दिया है, ऑफ यानी का नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। डी फॉर डिवीजन यानी कि डिवाइड दिया है, हाँ तो डिवाइड दिया है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड के बाद गुना को सॉल्व करेंगे। गुना दिया है, नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। एडिशन दिया है यानी कि जोड़ दिया है तो जोड़ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद घटाव नहीं दिया है तो नहीं सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं। अगर आप लोग को याद नहीं है तो इसको लिख कर याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि 4 है तो 4 को लिख लेंगे, प्लस लगा देंगे। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, तो क्या तो ऊपर नीचे लिख के भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2 से इस तरह से आप भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ पर 2 होगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, और -5 है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो आप तो 2 के पहाड़ा में ये 8 के बार में 4 भाग करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट 4 लिखते, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 - 5। अब पहले जोड़िएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 और -5। अब इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेप आपको बता दे रहे हैं कि इसको इस तरह से आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। 2 के पहाड़ा में 8 कई बार मिलता है, 4 बार में -5। ठीक है, ये स्टेप आप लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ये स्टेप किए हैं, लेकिन ये स्टेप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो डेट इसी तरह से भाग कर दीजिए, नहीं आया तो इस तरह से करके भाग कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर हम लोग पहले क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला को सॉल्व करेंगे। जिससे यहाँ पर क्या दिया है, पहले ब्रैकेट वालों को, फर्स्ट में क्या है ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट वालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखते चलेंगे, 36
प्लस 12 भागा, देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3, ठीक है। स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है। 36 प्लस 12 भागा, अब ये हटेगा तो 3 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए ना तो आप यहीं पर ब्रैकेट हटाते तो यहाँ पर केवल 3 बच जाता। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ है और भाग है, तो इसमें अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसमें जो ऑफ तो है नहीं, डिवाइड तो हम लोग सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई तो है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं है, क्या है, भाग है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 36, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए इस तरह से ऊपर नीचे करके भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से भी काट सकते हैं। 3 के पहाड़ा में 12 कै बार में, 4 बार में, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 3 नंबर। यहाँ से थोड़ा घेर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर हम क्या करेंगे, 12 प्लस ब्रैकेट 16 माइनस मझिला ब्रैकेट 5, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 3 है तो 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, होगा ना, 9 और 3 12 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 9, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट तो हट गया, तो बच गया ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, 12 प्लस 16 माइनस, अब इसको इस ब्रैकेट वाले को आप सॉल्व करेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 होगा ना, 9 5 14। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 14, ठीक है। फिर लिखेंगे 12 प्लस, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 16 में से 14 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि तीनों क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग के लिए अब ब्रैकेट यानी कि सिंप्लीफिकेशन का जोड़ बनाने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यही है बोर्डमास रूल, ठीक है। जब भी बनेगा तो बोर्डमास रूल से बनेगा, तो आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दे दिए हैं, 70 भागा 5 गुना ब्रैकेट 10 माइनस 8 भागा 2 ब्रैकेट बंद भागा 3 इक्वल टू वाट। ऑप्शन भी दे दिए हैं 7, 3, 1/3 और 28। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, आप लोग को बुझा जाएगा कि हाँ आप लोग समझे हैं या कि नहीं समझे हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और इसको बनाइए, ठीक है। और इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, हम आपका आंसर का इंतज़ार करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।